हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू, हाय आई एम तन्या। और आज हम जर्नलिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप इफ़ेक्टिव जर्नलिंग कर सकते हो कि वो आप में कुछ ना कुछ ऐड करे। इससे पहले कि हम ये समझें कि इफ़ेक्टिव वे में कैसे लिखा जा सकता है, ये समझते हैं कि लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको क्लैरिटी में हेल्प करेगा और आपकी ओवर थिंकिंग रोकेगा। कैसे? जब आप लिखने बैठते हो तो आप हर थॉट को प्रोसेस कर रहे हो, पर वहीं जब आप दिमाग में कुछ सोचते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके दिमाग में कितने थॉट्स जंप कर रहे हैं। एक साथ आप बहुत सारे थॉट्स में स्विच करते रहते हो। लिखने से आप अपने थॉट्स को थोड़ा सा शांत कर पाते हो, आप थोड़ा सा ठहर पाते हो और आप ये भी समझ पाते हो कि कौन से थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जब लिखते हो तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपकी क्लैरिटी में और ओवर थिंकिंग में एक फुल स्टॉप लगा देता है। दूसरे तरीके से क्लैरिटी और ओवर थिंकिंग में ऐसे हेल्प करता है कि जब आप कुछ लिख लेते हो, स्पेशली अगर आप कोई पुराना इंसिडेंट लिख रहे हो, तो इट हेल्प्स यू सी द बिगर पिक्चर कि ये क्यों हुआ होगा, किस रीज़न से हुआ होगा। और अगर ये सब भी नहीं तो क्लैरिटी में डेफिनेटली हेल्प करता है, क्योंकि आप शेयर कर रहे हो, यू हैव समवन टू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ, और वो आपको लेट गो करने में एटलीस्ट हेल्प करता है। तो ये था कि जर्नलिंग कैसे आपको क्लैरिटी और ओवर थिंकिंग में हेल्प करती है, बट इनफैक्ट जर्नलिंग आपकी राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है। आप कोई भी जॉब करते हो, आपको या तो ईमेल्स लिखनी पड़ेंगी, या तो आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी, या आपको कहीं नोट्स देने पड़ेंगे, या फिर कहीं किसी शो को होस्ट करना पड़ेगा, यू नेवर नो। तो इट डेफिनेटली हेल्प्स यू विथ राइटिंग स्किल्स। और तीसरी चीज़ जिसमें जर्नलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स में। आप जब कुछ लिखते हो तो आप अपने थॉट्स को फ्रेम कर पाते हो, आप समझ पाते हो कि आपके थॉट्स किस डायरेक्शन में हैं, आपको अपने ही थॉट्स को लेके क्लैरिटी मिलती है, जो इवेंचुअली आपको अच्छे से बात करने में और आपकी बात अच्छे से रखने में भी हेल्प करता है। तो ये था कि जर्नलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप किस तरीके से इफेक्टिव वे में जर्नलिंग कर सकते हो। अब इसके लिए ना बहुत अच्छी जर्नल्स आती भी हैं जिसमें सेक्शंस डिवाइडेड रहते हैं और आप काफ़ी अच्छे से फिर हर चीज़ को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर पाते हो। बट मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है और मैं उन सुंदर जर्नल्स को बर्बाद कर दूंगी, तो इसलिए मैं खुद ही अपने सेक्शंस बनाती हूँ। तो इफ़ यू आर अ बिगनर दिस माइट हेल्प। मैं कुछ 5-6 सेक्शंस में जर्नलिंग करती हूँ, तो आपके लिए जो भी हेल्पफुल है फ़िलहाल आप उनसे स्टार्ट करो और धीरे धीरे आप इन सेक्शंस को अपनी जर्नलिंग जर्नी में ऐड कर सकते हो। सबसे पहला सेक्शन मैं रखती हूँ गोल्स के लिए। इनिशियली मैं ईयरली गोल्स बनाती थी, बट अब टाइम के साथ मैं मंथली गोल्स बनाने लग गई हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी देता है और मैं ज़्यादा अच्छे से ट्रैक कर पाती हूँ मेरी प्रोग्रेस को। तो मंथली गोल्स में मैं मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ऐसे सेक्शंस डिवाइड करती हूँ। मेंटल में हो गया कि ओवर थिंकिंग कम करनी है, फिजिकल में हो गया कि वेट इतना कम करना है, राइट। ऐसे मैं 4 सेक्शंस डिवाइड करती हूँ और इसी के साथ मैं एक और सेक्शन ऐड करती हूँ पैशंस और डिज़ायर्स का। जैसे इस मंथ का मेरा पैशन या डिज़ायर में रहेगा कि आई होप टू हिट 500 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। तो ऐसे आप 4-5 सेक्शंस में डिवाइड कर लो आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, और एक अलग से सेक्शन आपके डिज़ायर्स के लिए। सेकंड सेक्शन मेरा रहता है डायरी एंट्री वाला, जिसमें बेसिकली मैं हर चीज़ लिखती हूँ कि आपके दिन में क्या हुआ, आपके एक्सपीरियंस कैसे थे। और आप इसे सुबह भी लिख सकते हो अगर आपको दिन की शुरुआत ऐसे करना पसंद है, या फिर आप सोने से पहले कर सकते हो जब आप पूरे दिन को लिखना चाहते हो। अब ये लेट गो वाले सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2 चीज़ों का ध्यान रखो। एक तो ये कि ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इट, राइट। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, तो फिर आप जर्नल क्यों मेंटेन कर रहे हो। तो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, जो मन में आए वो लिखो। सेकेंड चीज़, गो विद द फ्लो। जो ये वाला सेक्शन है ये बेसिकली सिर्फ मन की पूरी भड़ास निकालने वाला सेक्शन है। तो जो दिमाग में आता है, जो मन में आता है, वो सब लिखते जाओ। इट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक और आपको बहुत ऐसे खाली लगता है आप इसको कर लेते हो। तो मैंने अपना तीसरा सेक्शन लेसन्स और रियलाइजेशन के लिए रखा है। तो आपने दिन में जो भी सीखा, वो किसी स्किल से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, आपके इमोशन से रिलेटेड हो, उसके लिए एक अलग से सेक्शन रखो कि व्हाट यू हैव लर्नड, व्हाट यू हैव रियलाइज्ड। ये आपको एक डीप कंटेम्पलेशन में और अपने आप को डीपली समझने में हेल्प करेगा। इस सब के बाद मेरा चौथा सेक्शन रहता है ग्रैटिट्यूड सेक्शन। जब आपने दिन का सब कुछ लिख लिया और आपने सारे रियलाइजेशंस लिख लिए, उसके बाद लिखो व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। ये कहीं ना कहीं आपकी जर्नलिंग को अच्छे पॉइंट पे एंड करने में हेल्प करता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आपने जब लिख लिया है तो आप वापस से उसको पढ़ो, क्योंकि उससे आपका ग्रैटिट्यूड और बढ़ जाएगा एंड इट रियली मेक्स यू फील गुड। तो सब लिखने के बाद 5 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। इसी के बाद एक और सेक्शन है जो मैं कभी कभी फॉलो करती हूँ, वो है टू डू लिस्ट वाला, कि नेक्स्ट वीक के क्या गोल्स हैं या फिर कल मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे लगता है कि आप जब उसे लिख लो तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट हो जाता है और आप उसे भूलते नहीं हो। सो या, दीज आर द 5 सेक्शंस दैट आई एम फॉलोइंग करेंटली
बट इसी के साथ मैं आजकल एक मूड ट्रैकर वाला जोन भी रखती हूँ, जिसमें मैं सबसे ऊपर लिखती हूँ कि व्हाट इज़ माई मूड टुडे, और ये कहीं ना कहीं मुझे अपने मूड फ्लक्चुएशंस को देखने में हेल्प करता है. सो या दैट इज़ ऑल दैट आई डू. आई होप दैट दिस हेल्प्स यू. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 3 या 4 बार तो जर्नलिंग करो ही करो, क्योंकि हर दिन करना रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता. बट अगर आप 4-5 बार भी करोगे तो आपको 1 महीने में या 2 महीने में डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा. सो या दिस इज़ हाउ आई डू माई जर्नलिंग. आई होप दैट दिस हेल्प्स यू. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और आप कैसे अपनी जर्नलिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, या अगर आप ऑलरेडी जर्नल करते हो तो कैसे लिख रहे हो फ़िलहाल. एंड yeah, that is it for today. So I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth, and lots of blessings. Peace. Bye.